चलो, तो ये ए हो गया हमारा और ये बी हो गया और ये किसका क्या नाम है अपना? ओ। इसका क्या नाम है? एक लाइन भी जा रही है, ये सी हो गया, ये एक्स हो गया और ये वाई। ठीक है, चलो क्या क्या दिया है इसमें? सबसे पहले तो ए बी क्या दिया हुआ है? डायमीटर। तो बहुत अच्छा फायदा है डायमीटर का। तो चलिए, ए बी अगर डायमीटर है तो सीधी सी बात है ये कितने का हो गया हमारा? 90 का हो गया। चलो कोई दिक्कत नहीं है, ये हो गया हमारा 90 का। ठीक, और क्या दिया है हमें? ACX। एंगल ACX कहां बन रहा है? ये कितने का है? 35 डिग्री का। ये हो गया 35 डिग्री। और क्या दिया हुआ है? क्या पूछा है? हाँ, CA। ये वाला एंगल निकालना है हमें, ये क्वेश्चन मार्क। कैसे निकालोगे? कौन सा वाला? हाँ, और हाँ चलो ठीक है, और आप बताओ कैसे? जेड का है? बताओ किसी के मन में कुछ आ रहा हो तो। एक्स बोलना चाह रहा है। चलिए, तो अब आप लोग ध्यान देना, इसमें एक नई चीज हमारे सामने जो निकल के आई है वो ये समझना आप लोग। कोई भी एक सर्कल है हमारे पास, इस बात को अच्छे से समझना, ये आगे बहुत यूज में आएगी। और सर्कल कोई क्या बना रहा है? कोई एक ट्रायंगल बना रहा है, ठीक है। और उस ट्रायंगल का कोई एक कॉर्नर पकड़ के वहां से कौन निकली है? मान लो एक लाइन निकली है। ऐसी लाइन इससे पहले अभी तक किसी भी क्वेश्चन में नहीं थी, ठीक है। ये एक थोड़ा सा क्वेश्चन में बदलाव आया है, ठीक है। तो अभी तक हमने तीन चीजें पढ़ी थी, एक थीटा, एक 2 थीटा, डायमीटर पे 90 डिग्री बनता है, और वो तीसरा क्या था? सामने वाले एंगल 180 डिग्री होते हैं। बस तीन चीज हमारे दिमाग में घुसी हुई थी। अब ये चौथी चीज हमारे दिमाग में आ रही है। अब समझिएगा आप लोग, इसमें क्या होगा, इसका मैं नाम रख देता हूं A, B और C, ठीक है। अब ध्यान देना, ये वाली रेड लाइन और ये वाली रेड लाइन, इन दोनों के बीच का एंगल अगर हम अल्फा मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं? अल्फा। तो फिर ये वाला एंगल भी हो जाता है अल्फा। ऐसा क्यों होता है अभी हम लोग देखेंगे, लेकिन पहले हम लोग ये सीख लेते हैं, थोड़ा गेम खेलना सीख लेते हैं। तो समझिएगा, ये जो अल्फा है, अब मन में ये डाउट आएगा कि ये अल्फा है तो ये भी अल्फा हो सकता है, या ये अल्फा, ये ऐसे कंफ्यूजन आएगा हमारे दिमाग में। तो कंफ्यूजन कैसे दूर करना है? ये अल्फा तो ये अल्फा कैसे? तो ध्यान देना आप लोग, ये जो एंगल बन रहा है अल्फा, ये ट्रायंगल की इस साइड से जुड़ा हुआ है यानी ट्रायंगल की इस साइड से। और इस साइड के जो सामने वाला एंगल है ना, वो हमेशा वही होगा जो ये था। समझ रहे हैं आप लोग? ये जो अल्फा एंगल है ये इस साइड से जुड़ा हुआ था, और इस साइड की जो सामने वाला एंगल है वो भी क्या होगा? अल्फा होगा। जैसे किससे? इस अल्फा एंगल से? नहीं जुड़ी है। चलो, तो अब हम लोग देते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूं। अभी ये दिमाग में आपके बैठा नहीं है ठीक से, अभी आप लोग देखिए एक एग्जांपल और। जैसे मान लीजिए, मैं अभी प्रूफ भी दे रहा हूं कि ऐसा क्यों होता है ना, पहले मैं आपको ये सिखा देता हूं अच्छे से। जैसे ये ट्रायंगल ABC है, और मान लो मैंने इस बार लाइन इधर से निकाल दी। किसको टच करके निकाल दी मैंने? B को टच करके निकाल दी। अब आप समझिएगा, मान लो इस बार अल्फा ये हो गया, तो अब अगला अल्फा A होगा या C होगा? कौन होगा? ऐसा कैसे पता लगा? सबसे पहले हमने ये देखा कि ये अल्फा ट्रायंगल की कौन सी साइड से जुड़ा हुआ है। तो ये ट्रायंगल की कौन सी साइड से जुड़ा हुआ था? BC वाली साइड से टच था ना ये एंगल अल्फा, था या नहीं था? तो इस BC के जो सामने वाला एंगल है वो भी क्या होगा? अल्फा होगा। तो आप समझ पाए इस चीज को कैसे करना है? प्रूफ में दे रहा हूं, अभी मैं आपको बस करना बता रहा हूं कि कैसे करना है ये, ठीक है।
चलो तो एक सीधा सा मैं क्वेश्चन और पूछ लेता हूं, आप लोग फटाफट आंसर दे दो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये मान लो एबीसी हो गया हमारे पास, ठीक है। चलो अल्फा इधर बना दूं या इधर बना दूं? चलो ये अल्फा, तो कौन अल्फा होगा? एक और सी वाला भी अल्फा होगा ही होगा, क्योंकि ये अल्फा ए बी लाइन से जुड़ा हुआ था। और अगर मैं अल्फा इधर बना देता तो, अगर अल्फा इधर बन जाता तो फिर बी वाला होता, क्योंकि ये अल्फा ए सी लाइन से जुड़ा हुआ है, तो फिर बी वाला हो जाता। तो 3 रूल हम पहले पढ़ चुके हैं। अब हमारे दिमाग में ये चौथा बैठ गया है कि जब भी ऐसी कोई लाइन निकल रही होगी सर्कल को टच करके, तो तुरंत आप लोग समझ जाना कि एक बार अल्फा है तो अंदर भी क्या हो रहा होगा? एक अल्फा बन रहा होगा, ठीक है। चलिए हाँ, कहां पे? बी ए, हाँ, लेकिन देखो जेड आकृति में है, लेकिन आपको कहीं बताया गया है कि ये और ये पैरेलल लाइंस हैं। जेड आकृति में क्या होता है कि 2 लाइन आपस में पैरेलल होती है। जो जेड बनता है ना, उसमें ये वाली लाइन और ये वाली लाइन क्या होती है? पैरेलल होती है। लेकिन यहां ऐसा नहीं है, आपको कहीं नहीं बोला कि ये लाइन और ये लाइन आपस में क्या है? पैरेलल है। हाँ मेंशन करेगा वो, तभी तो करेंगे। हम अपने हिसाब से कुछ भी नहीं मानेंगे कि भैया, अब इस आधार पे हम नहीं मान सकते कि भैया दोनों सीधी सीधी दिख रही है सामने सामने तो चलो पैरेलल ही होगी, ऐसा नहीं कर सकते हम। उसको क्वेश्चन में देना पड़ेगा कि पैरेलल है, ठीक है। चलिए तो इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को, तो ये वाला गेम हो जाएगा अब अच्छे से। तो अब आपके दिमाग में चौथी चीज ऐड हो गई है, ठीक है, ये मान के चल रहा हूं मैं। तो पहले मैं इस क्वेश्चन को सोल्व कर देता हूं, फिर मैं आपको जो है इसका प्रूफ देता हूं, ठीक है। अब मुझे बताओ, ये 35 तो एक और कौन 35? ये अल्फा तो एक और कौन अल्फा? आराम से सोच लो, कौन होगा? एंगल बी होगा, है ना। देखो अचानक क्या दिमाग घूम जाता है कि मैं यहां ले आया तो आप लोगों को दिमाग घूम गया कि ये क्या पूछ डाला। ये 35 डिग्री कौन सी साइड से जुड़ा हुआ है? एसी से जुड़ा हुआ है या नहीं 35 डिग्री? तो एसी के सामने वाला एंगल कौन हुआ? एंगल भी हुआ या नहीं? तो ये भी कितने का होगा हमारा? 35 डिग्री का। क्लियर इतनी बात? अब मुझे बताओ, इस ट्रायंगल के कितने एंगल रखे हैं हमारे पास? 2 एंगल रखे हैं हमारे पास। 90 35 हटा दो तो बचेगा कितना? 55 डिग्री बचेगा हमारे पास। 180 में से दोनों को घटा दो। चलिए इतनी बात ठीक है अभी? हाँ, अब आप लोग ये अच्छे से नोट करो, फिर मैं इसका प्रूफ देता हूं आपको, ठीक है। हुआ ये नोट? हाँ, क्या हो गया अब इसमें? नहीं, वो तो चलता रहेगा। हाँ, चल जाएगा, 1 घंटा और चलेगा अभी। हुआ नोट?
तो अब आप लोग ध्यान देना, तो ये ऐसा क्यों होता है कि ये भी अल्फा तो ये भी अल्फा क्यों होता है, ये थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। तो ध्यान दें आप लोग, चलिए ध्यान देना, चलो अच्छे से देखना इस चीज को। ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया, ठीक है। अगर ये वाला एंगल, ध्यान देना, ये वाला एंगल अगर कितना डिग्री है 30, तो ये भी कितना होना चाहिए, यही वाला 30 होना चाहिए ना, समझ रहे हैं। बीच वाली चीज को भूल जाओ 2 मिनट के लिए, ये 30 तो ये 30 होना चाहिए या नहीं, क्योंकि ये 30 कौन सी लाइन से बना हुआ है, बीसी लाइन से बना हुआ है, तो ये भी 30 होना चाहिए। अब इसी चीज को हम प्रूफ कर रहे हैं कि ये 30 कैसे होगा, तो समझिए आप लोग, ये मैंने एक सेंटर पे भी बना लिया। अब एक बात का ध्यान रखना, कोई भी सर्कल अगर है हमारे पास, ठीक है, और एक लाइन इस प्रकार से उसको टच करते हुए अगर निकल गई, तो इसे हम टेंजेंट कहते हैं, स्पर्श रेखा कहते हैं। सेंटर से जब भी एक लाइन इसके ऊपर गिराओगे ना, इस लाइन के ऊपर, तो वो हमेशा पता है आपको 90 डिग्री बनाती है, ये फिक्स है। सेंटर से जब भी कोई लाइन बनाओगे तो वो कितना डिग्री बनेगी, 90 डिग्री। इसका बाद में जाके हम प्रूफ भी देखेंगे कि ऐसा क्यों होता है। इधर 2 सिमिलर ट्रायंगल बन जाते हैं, सिमिलर नहीं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। अभी बस इतना सा याद रखें कि अगर इस स्पर्श रेखा पे सेंटर से कोई लाइन गिरा दी तो वो हमेशा कितना एंगल बनाता है, 90 डिग्री। डिटेल में बाद में देखेंगे, अभी हम इस पे फोकस करते हैं। अब आप समझिए, ये जो रेड लाइन है, देख रहे हैं आप लोग रेड लाइन, इस रेड लाइन के ऊपर ये सेंटर से एक लाइन गिरी हुई है या नहीं गिरी हुई, ये वाला पोर्शन भी 90 का, ठीक है, और ये इधर वाला पोर्शन भी पूरा कितने का होगा, तो मुझे बताओ ये इतना इतना कितना होगा, 60 होगा या नहीं, ये इतना इतना। इस रेड लाइन के इधर भी 90, रेड लाइन के उधर भी 90 होगा टोटल। इतनी बात समझ में ही आप लोगों को, ये और ये बराबर, ये 60 तो ये भी होगा ऐसा, ये कितना होगा, ये भी 60 हो जाएगा, टोटल 180 होता है। 180 में से 120 तो ये दोनों खा गए, 180 में से 120 ये दोनों खा गए, तो कितना बचा, 60। यहां 60 तो यहां कितना बनेगा, बनेगा या नहीं बनेगा, 30। तो ले दे के हो गई ना वही कहानी, जो यहां बना था वो कहां बना, ऊपर बना। आप इसको ऐसे भी देख सकते हो, 30 की जगह मान लो मैं क्या लेके चलता, तो आपको क्या लगता है 60 की जगह कौन आता, हाँ 90 माइनस अल्फा। यहां भी कौन होता, 90 माइनस अल्फा। यहां भी कौन होता, 90 माइनस, नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। देखो ये 90 माइनस अल्फा, ये भी 90 माइनस अल्फा है, ठीक है। तो मेरी बात समझना आप लोग, 180 में से इन दोनों को माइनस कर दूं, 180 में से दोनों को माइनस कर दूं, तो 180 में से माइनस करना इन दोनों को, 90 माइनस अल्फा, 90 माइनस अल्फा, इन दोनों को माइनस करना 180 में से। आप लोग मेरी बात को समझ पा रहे हैं सभी लोग, है ना। हम इस एंगल को निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो 180 में से इन दोनों को मैं माइनस कर रहा हूं, 90 और 90 कितने हुए, 180 से 180, अल्फा और अल्फा कितने हो गए, 2 अल्फा माइनस के, लेकिन माइनस माइनस तो काई का 2 अल्फा हो गया, तो ये 60 की जगह क्या आ जाता, 2 अल्फा। ये अगर 2 अल्फा तो फिर वो कितना होता, अल्फा होता या नहीं होता, तो हो गया ना, ये भी अल्फा तो ये भी क्या हुआ, फाइनली अल्फा हो गया हमारा। तो या तो अल्फा लेके प्रूफ देख लो या फिर कोई एंगल लेके प्रूफ देख लो, ठीक है। ये 30 डिग्री, ये 60, ये 60, ये 60, तो ये 60 का आधा, तो सीधे सीधे देख लो। और सीधा सीधा समझ में नहीं आ रहा हो तो अल्फा लेके देख लो, तो भी वहां अल्फा ही आ जाएगा आपके सामने, ठीक है। तो चलिए ये बात आपको समझ में आ गई, कैसे प्रूफ देखा हमने इस चीज का, ठीक। नोट डाउन करें, अब ये आगे हमसे मिलता रहेगा बार बार।
हुआ ये नोट? अगला क्वेश्चन, ये है हमारा एक सर्कल, चलो तो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, इस पे बेस्ड आगे क्वेश्चन पूछे भी जा सकते हैं बार बार। इन द गिवन फिगर फ्रॉम द पॉइंट P, टू टेंजेंट्स P एंड PB आर टू टेंजेंट्स ड्रॉन टू अ सर्कल विथ सेंटर O। तो देखो सीधी सी बात है कि फिर से वो बता रहा है कि एक P पॉइंट है जहां से दो टेंजेंट, दो स्पर्श रेखाएं डाली गई हैं। टेंजेंट मतलब बस टच कर रही है वो सर्कल को, एक PA डाली गई है और एक PB डाली गई है, और O क्या बताया जा रहा है? सेंटर। और आगे क्या लिखा हुआ है? रेडियस कितनी है? अच्छा चलो ठीक है, रेडियस हो गई हमारी 5। अब आगे देखिए आप लोग, फ्रॉम द पॉइंट O, OC एंड OD आर टू पैरेलल, OC एंड OD आर ड्रॉन पैरेलल टू PA एंड PB। भैया क्या कहानी, ये कौन किसके पैरेलल है? पढ़ के बताओ तो जरा, क्या कहानी है ये, कौन किसके पैरेलल? एक एक करके बताओ। OC किसके है? O से लेके C ये रहा, तो ये जो OC है ना, ये किसके पैरेलल बताया जा रहा है? PA के पैरेलल बताया जा रहा है, ठीक है। और एक और कौन है उसके बाद में? OD। OD ये रहा। अच्छा OD के लिए मैं इस प्रकार की लाइन यूज कर लेता हूं, ठीक है। ये OD किसके पैरेलल है? क्या इसे दिखाई भी दे रही है क्या? मतलब पैरेलल दिखाई दे रहा है क्या, जैसा जैसा वो बोल रहा है? बिल्कुल दिखाई दे रहा है। देखो उसने बोला कि OC और PA पैरेलल है, दिख भी रहे ना, ऐसे ऐसे सामने, बिल्कुल ऐसे ही बोल रहा है कि ये दोनों भी आपस में क्या है? OD और PB भी आपस में पैरेलल है। तो चलो क्वेश्चन ने इतना बोला, इतना समझ में आया हमें। आगे क्या चाह रहा है क्वेश्चन अब हमसे? अच्छा AB हमें दिया है, कितना दिया है? ये AB अपने को दिया गया है 5, ठीक है चलो अच्छी बात है। क्या निकालना है? COD हमें निकाल के लाना है। क्या होगा? ये वाला एंगल, ये वाला एंगल क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। ये तो बिल्कुल ही एक नई चीज आ गई है हमारे सामने। अब यहां तो बिल्कुल मामले भारी जा रहे हैं। चलो COD तो माना अपन ने कि ये एंगल पूछ रहा है वो। अब अगर हमने जितना पढ़ा है अभी तक उस हिसाब से चले, हमने क्या पढ़ा है अभी तक कि सेंटर पे कोई एंगल 2 अल्फा बन रहा है तो कहीं ना कहीं अल्फा बनेगा। लेकिन चलो सेंटर पे तो बन रहा, अब सेंटर वाला एंगल ही नहीं है हमारे पास, एंगल तो कोई है ही नहीं हमारे पास, तो फालतू लाइन खींच के भी हम क्या करेंगे, कोई एंगल ही नहीं है हमारे पास। अब कहीं से न कहीं से कोई एंगल तो हमें लाना ही पड़ेगा, एंगल के बिना तो काम होगा ही नहीं। तो मुझे बताओ कि कहां से एंगल की यहां पे उत्पत्ति की जा सकती है, कौन सा एंगल निकाला जा सकता है? रेडियस कितनी बताई थी? थोड़ा सा फोकस करना चीजों पे। रेडियस कितनी बताई थी? AB की लेंथ कितनी बताई? 5। क्या कोई एंगल निकल सकता है इनको सोचते हुए? हाँ देखिए उसने हमें रेडियस दी है 5 और ये भी है 5। होगा क्या इस क्वेश्चन में? अच्छा ऐसा बहुत कम लोग सोच पाएंगे जनरली, है ना, मतलब 99% नहीं सोच पाएंगे जैसा मैं अभी कर रहा हूं, ठीक है। लेकिन आप लोग समझिएगा ये पूरी 5 है और रेडियस भी 5 है, तो ये सेंटर से लेके यहां तक क्या ये रेडियस है ना रेडियस?
तो ये भी कितना होगा 5 होगा। ये सेंटर से लेके यहां तक ये भी रेडियस है, ये भी कितना होगा, आई बात समझ में आपको। और कहीं से ना कहीं से एंगल जनरेट हो रहा है अब हमारे सामने, क्योंकि ये एक ट्रायंगल बन गया है 5 5 5, तो ये एक इक्विलैटरल है। और इक्विलैटरल का मतलब कि हर एंगल कितना कितना होगा 60 60, और ये O को हम इधर ले लेते हैं तो ये भी कितना हो गया हमारा 60। ये सभी हो गए हमारे 60 डिग्री के। ये 60 तो ये भी 60, ऐसा होगा क्या? नहीं, ऐसा वैसा तब होता है जब दो लाइन ऐसे क्रॉस कर रही हो, लेकिन यहाँ ऐसे नहीं, ये तो अलग जा रही है, वो अलग जा रही है दोनों, ठीक है। चलो, नहीं कुछ लोगों के दिमाग में आ सकता है कि ये भी 60 तो ये भी कर देते हैं 60 अपन, ठीक है। चलो, तो अब आप लोग ध्यान देना, अब हमारा टास्क ये कि यहां कैसे पहुंचे हम। तो आप लोग मेरी बात समझना है, बड़ा आसान है पहुंचना। सबसे पहली चीज, ये पूरा एंगल कितने का होगा? ये जो मैंने बनाया अब, क्या ये 90 का होगा? क्यों होगा? मैंने अभी आपको इधर एक सर्कल ड्रॉ करके बताया था, ऐसे कोई लाइन टच करके गई और सेंटर से कोई लाइन आ गई यहां पे, तो वो कितना बनाएगी? 90 बनाएगी। देखो, ये सेंटर से ये लाइन यहां आ गई है, आ गई या नहीं यहाँ 90, तो ये एक टेंजेंट जा रहा है ऐसे सीधे, ठीक है। तो यहां कितना बन जाएगा? बनेगा 90। सेम इधर भी कितना बनेगा? सेम इधर भी 90 बना। क्या ये वाला एंगल आ गया? बताओ कितना? ये वाला एंगल कितना? 120। कैसे 120? 1 2 3 4 क्वाड्रिलेटरल है, 1 2 3 4, ठीक है। और टोटल कितना होता है? 360 होता है। देखना, सुनना मेरी बात अच्छे से, 90 और 90 कितने हो गए? 180। तो ये दोनों ले गए, 360 में से 180 गए। अब 180 में से 60 कौन ले गया? ये ले गया। तो इसके लिए कितना बचेगा? तो याद रखना, ये एंगल हमने कैसे निकाला है? 360 में से 90 90 और एक और किसको उड़ाया था? 60 को। जब जाके ये एंगल P जो है ना, एंगल P, ये कितना आया हमारे पास? 120 निकल के आया है। ये समझ में आया एंगल P 120 कैसे आया? बस ये समझ में आ गया तो हो गया हमारा काम। आया समझ में ये? ठीक है। चलो, अब देखना, अब उसने जो हमें मेन बात बताई थी, याद रखना ये कई अलग अलग क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, इसलिए हमें पता है क्या बताया था। एक ऐसी लाइन थी COD, और एक और कौन सी थी? AP और B, ऐसी लाइनें थी। और ये लाइन आपस में क्या थी? ऐसे ये लाइन और ये लाइन भी आपस में क्या थी? पैरेलल लाइन थी ये भी, ठीक है। तो होता क्या है, मैं आपको पहले सीधे सीधे बता देता हूं। इस प्रकार से दो चीज अगर कहीं खड़ी है तो हमेशा ये एंगल और ये एंगल आपस में होगा बराबर। ऐसा क्यों होगा मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। चलिए, तो आप लोग समझिएगा, इस लाइन को अगर मैं आगे बढ़ा दूं, ये मैंने इसी लाइन को क्या करा? आगे बढ़ाया। अच्छा, ये वाला एंगल अगर अल्फा, तो क्या ये भी अल्फा? क्या ये वाला भी अल्फा होगा? देखो, दो पैरेलल लाइन से ये लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है, और दो पैरेलल लाइन को एक लाइन ऐसे काट रही है, तो ये वाला एंगल ऊपर वाला लाइन के ऊपर अल्फा, तो इधर भी लाइन के ऊपर क्या होगा? अल्फा होगा या नहीं होगा? ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? वो वाला अल्फा तो ये भी अल्फा, कि नहीं आया? सबको आ गया ये बात समझ में अच्छे से? ठीक है, चलो। अच्छा, कुछ लोग वो जेड के रूप में तो नहीं सोचने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, हो वैसे भी जाएगा। जैसे अगर आप जेड बना रहे हैं तो कैसे बनेगा? ऐसे जाके फिर वो तो ऐसे और फिर ऐसे होना पड़ेगा, तो ऐसे होके ऐसे होके ऐसे हो लिए अपन, हो जाएगा ऐसे? छोड़ो, ये अल्फा तो ये भी क्या होगा? ये बात आपको समझ में आ गई सभी लोगों को? ये इसलिए हुआ क्योंकि दो पैरेलल लाइन जब भी होती है तो ये वाला अल्फा तो ये वाला अल्फा होगा ही होगा। अब मुझे बताओ कि ये अल्फा तो ये भी अल्फा होगा? क्या ये अल्फा तो ये भी अल्फा होगा? सेम केस है ना। देखो फिर से सेम केस है। अब अगर लाइन के नीचे बीटा है तो इधर भी लाइन के नीचे क्या होगा? बीटा होगा ही होगा ना। तो देखो
ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल थी, इस लाइन के नीचे वाला एंगल अल्फा है, तो इस लाइन के नीचे वाला एंगल भी क्या होगा, अल्फा होगा ही होगा। समझ में आ रही है आपको बात? तो बस सीधी सी बात, ये अल्फा तो ये भी अल्फा हो गया घूम फिर के। चलो इतनी बात अगर समझ में आ गई तो हमें देखो ले दे के क्या ध्यान रखना है, जब भी ऐसे दो लोग आपस में सामने खड़े होंगे और दोनों पैरेलल होंगे तो ये वाला आदमी अल्फा तो ये वाला आदमी भी हर बार क्या होगा, अल्फा होगा ही होगा। ठीक है, और ये अपने प्रूफ भी देख लिया क्यों होगा। तो भैया अगर ये वाला एंगल कितना डिग्री है, 120 डिग्री है, अगर ये वाला एंगल 120 डिग्री तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, 120 डिग्री होगा, वही हमने उधर प्रूफ किया है। ठीक है, तो याद रखना अब जो आगे क्वेश्चन बनेंगे ना वो इसी पे बेस्ड बनेंगे। आपको सीधे सीधे बस ऐसे दो, क्योंकि ये पहली बार पूछा गया क्वेश्चन था, इससे पहले आप एसएससी में कहीं भी देख ले ऐसा क्वेश्चन ही नहीं था हमारे पास। तो अब इसी को घुमा फिरा के वो क्वेश्चन बनाना शुरू करेंगे आपके सामने। तो ये डायरेक्ट याद रखना, ये वी वाला अल्फा तो ये वी शेप वाला भी क्या होगा, सीधे सीधे अल्फा होगा। ठीक है, चलिए नोट डाउन करें। नोट डाउन करते समय अगर कोई चीज भूल जाते हैं आप तो फिर से पूछिए मेरे से। हुआ नोट? तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये कौन से ईयर का क्वेश्चन है, 2017 का। 2017 में ऐसा एक भी बंदा नहीं था जिसके 200 में से 200 आए हैं, और कारण यही था कि अचानक लेवल इतना बढ़ा दिया उन्होंने, एसएससी वालों ने 2017 में अलग ही लेवल पे ले गए। उसके पहले आप देखेंगे ना 2016, 15, 14, 13, 11 बहुत आसान आसान काम चल रहा था, अचानक उन्होंने इतना हाइक किया चीजों को। मेरे को नहीं लगता कि ये क्वेश्चन एक दो के अलावा किसी को एग्जाम में बैठने पे आया होगा, क्योंकि इसमें इतना कुछ झमेला था, बहुत ज्यादा था और सब नया था। उससे पहले ये चीज किसी ने देखी ही नहीं थी, वहां पे सब नया था। तो याद रखना, ऐसे क्वेश्चनों को देख के आपको डरना नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है, अगर ऐसा कुछ नया आता है ना तो वो सबके लिए नया होगा और सब दिमाग घुमाएंगे वहां पे। ठीक है, मतलब ले देखे सबकी 12 बज जानी है अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो। कंपटीशन कहां पे है,
है ना। जो क्वेश्चन बाकी चीजें जो है ना, क्वेश्चन सिंपल की बात नहीं है, सिंपल तो हमने उनको बार बार कर करके बना दिया है, ठीक है। अब जैसे ये भी क्वेश्चन है, इस पे मान लो कि डायरेक्ट कोई क्वेश्चन आता है सीधे सीधे, तो आप तुरंत कर जाएंगे अब ये भी क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन कुछ नया वो लाके पटक देगा ना फिर से, तो वो फिर से सबके लिए कंपटीशन बन जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को इस चीज से डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ये बिल्कुल नई चीज है और इसीलिए कोई भी व्यक्ति 200 में से 200 नहीं ला पाया था, क्योंकि 2017 का पेपर ही इतना टफ था, ठीक है। तो याद रख, लेकिन आप इसके अलावा अगर 2016 के क्वेश्चन भी है हमारे पास, 2016 के देखें, 15 के देखें, 14 के देखें, उनमें कई लोगों के 200 में से 200 आए हैं। और कारण यही रहा है कि उससे पहले इतना कभी कुछ नया आया नहीं है हमारे सामने। नया आया भी है तो इतना नया नहीं आया कि जो इतना घुमा दे हमें इधर से उधर, ठीक है। तो याद रखें, जो इन चीजों को देख के बस मेरा यही कहने का मतलब था कि नर्वस होने की आवश्यकता नहीं है। 100 में से 2-3 लोग ऐसे होते ही होते हैं जो हमेशा दिक्कत खड़ी करते हैं, ठीक है, जिनको देख के हमें लगता है कि पढ़ाई लिखाई छोड़ देनी चाहिए, ठीक है ना, कभी कभी लग जाता है। लेकिन आपको डरने की आवश्यकता नहीं है इन चीजों से, इनकी तादाद बहुत कम है। अब समस्या यहां आती है कि जो बाकी जो चीजें ना आसान आसान, आदमी वही भूल जाता है एग्जाम में जाके। और अगर जो वो आसान आसान चीजें याद रहे ना, तो ही आदमी कंपटीशन में आसानी से निकाल सकता है एग्जाम को। तो याद रखना, आपको काम वही करना है जो बार बार पूछा जा रहा है और जिसकी तादाद ज्यादा है। 95% सिलेबस ऐसा है जो वही वही रिपीट होता है घुमा फिरा के। ये जो चीजें मैं बता रहा हूं ना आपको कि 2 थीटा, थीटा, डायमीटर पे 90 डिग्री, यही घुमा घुमा के आएगा आपके सामने। 90 से 95% सिलेबस ये होते हैं, 2 से 5% क्वेश्चन बस, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको समझा रहा हूं कि इन क्वेश्चनों को देख कर डरने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, बहुत कम तादाद है इनकी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन। हाँ नहीं, अभी एक बार और बताएगा वो। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाए हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा? 12। हाँ देख लेते हैं, ये सबका नोट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है, इन अ सर्कल विथ सेंटर, एक सेंटर दिया है O। चलिए आगे क्या दिया है हमें, इसमें AB जो दिया है ना हमें, वो क्या दिया है, डायमीटर, व्यास, ठीक है। CD जो एक कोड है हमारे पास, विच इज इक्वल टू रेडियस। अच्छा देखो, CD आप चाहो तो ऊपर बना लो या नीचे बना लो, तो हम नीचे ही बना ले। CD एक कोड है। अच्छा ये जो कोड है ये समझ में आ रहा है आपको, जिसे हिंदी में क्या कहा जाता है, जीवा। तो कोड मतलब ऐसी कोई भी एक लाइन खींच दो सर्कल के अंदर, उसी को क्या कहा जाता है, कोड, जीवा, ठीक है। तो आप लोग ध्यान देना, ये एक लाइन हो गई हमारे पास, ठीक है। अब इस लाइन के बारे में क्या कहा गया था, इस कोड के बारे में, ये किसके बराबर है, रेडियस के बराबर है ये। तो मैं 1 मिनट यहां क्या लिखते हुए चलता हूं, R लिखते हुए चलता हूं मैं। अब आप लोग देखिएगा, आगे लिखा हुआ इसमें, AC एंड BD आर एक्सटेंडेड इन सच अ वे दैट द इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट P। किस किस को बढ़ाया जा रहा है, AC और BD को बढ़ाया जा रहा है। AC और BD को बढ़ाने का मतलब A से C पे और C को आगे बढ़ाया जा रहा है, और इधर से BD को बढ़ाया जा रहा है। AC एंड BD एक्सटेंडेड, ये AC बढ़ गया हमारा, ये हमारा इधर से BD बढ़ गया, और ये दोनों लोग कहां पे मिल रहे हैं, P पे। ऐसा बोला उसने कि दोनों लोग P पे मिल रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा O को मैं ऊपर लिख लेता हूं, ठीक है, इतनी बात। अब मुझे बताओ क्या निकालना है, क्या निकालना है, APB। अब हाँ, अब एक मेरी बात सुनिएगा आप लोग, फिर से इसने वही गड़बड़ किया है जो पिछले क्वेश्चन में किया था। इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन हमसे एंगल पूछ रहा है, जबकि क्वेश्चन में हमारे पास एक भी एंगल नहीं है, कोई भी एंगल नहीं है हमारे पास क्वेश्चन में। इसका सीधा सा मतलब होता है कि कहीं ना कहीं फिर से क्या बनने वाला है, कहीं ना कहीं फिर से क्या बनने वाला है,
इक्विलेटरल ट्रायंगल बनने वाला है। क्या बनने वाला है? इक्विलेटरल ट्रायंगल। एक भी एंगल नहीं है हमारे पास यहाँ पे, या तो फिर डायमीटर को बेस मान के 90 डिग्री बनाओ। अब मुझे ये बताओ कि इक्विलेटरल ट्रायंगल कहां बन रहा है? समबाहु त्रिभुज। किसको मिला दे? ओसी को मिला दे, और इधर किसको मिला दे? क्योंकि ये भी कौन है और इसको भी वो रेडियस के बराबर बता रहा था, क्वेश्चन में बता रहा था या नहीं? तो कहीं ना कहीं से एंगल की उत्पत्ति हो गई हमारी। तो याद रखें, कहीं भी एंगल नहीं दिया हो ना, तो एंगल इस प्रकार से इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना पड़ेगा और बन जाएगा, हो जाएगा हमारा काम। हर एक एंगल कितने का होगा? ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60। यहां कैसे पहुंचे? क्या क्या कौन सा? ओ, ये 360 आ रहा, फिर कौन सा? हाँ बताओ ना आप लोग, नाम बताओ। अच्छा, ओ सी पी और डी। हाँ बहुत अच्छा सोचा आप लोगों ने, ये क्या बन गया है? क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो इसमें कैसे क्या निकालेंगे अब हम? कौन दोनों 180 होता है? हा? नहीं नहीं, ये क्या साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है? एक मिनट, हाँ पहले मैं आप पे आ रहा हूं। पहले ये बताओ, क्या ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है? सब लोग बोलो, क्या ये साइक्लिक है? साइक्लिक क्यों नहीं है ये? क्योंकि इसके चारों पॉइंट किसके ऊपर नहीं है? वो तो सर्कल के ऊपर पड़े रहते हैं चारों बिंदु, जब जाके वो सामने सामने 180 होता है। ऐसे हर जगह मत करना 180। कहां होता है 180? बस सर्कल के ऊपर है। हाँ, अब दूसरी बात, आप कुछ बता रहे थे। ओडी, देखो सेंटर से एक लाइन आ रही है, तो क्या ये 90 होगा? नहीं होगा। नहीं होगा, क्योंकि ये लाइन टेंजेंट लाइन नहीं है, ये स्पर्श रेखा नहीं है, ये तो अंदर घुस गई लाइन। वो 90 डिग्री कहां होता था? है ना, जब लाइन ऐसी होती थी और सेंटर से कोई लाइन नहीं तो ये 90। लेकिन ये लाइन वो लाइन नहीं है, ये लाइन तो कहां घुस गई? अंदर घुस गई, तो 90 तो हो ही नहीं सकता ये। अब आगे बताओ क्या करें? 90 माइनस a/2 कैसे हो गया? वो तो वो बता रहे हो, अब क्या बता रहे हो? एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर बता रहे हो। तो यहाँ कोई एंगल बाइसेक्टर का तो काम ही नहीं है ही नहीं यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर। सोचो बताओ, निकलेगा कुछ ना कुछ तो। ये क्वेश्चन मैं मिनिमम बता रहा हूँ 8 से 10 बार रिपीट हो गया ये एग्जाम में। ये मिनिमम बता रहा हूं मैं, 8 से 10 बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। चलो अपन शुरू करते हैं। कौन सा? ए और ए ओ सी, ये कितना बनेगा? क्यों? ये वाली कौन सी वाली दो त्रिज्या? नाम बताओ। ए ओ सी। एक मिनट, चलो ए ओ तो त्रिज्या है, मैंने मान लिया। ए ओ और ओ सी त्रिज्या है, ठीक है। अब यहां 90 कैसे? नहीं है। ये भी रेडियस ही है ना? ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। तो देखो मैं आपको बताता हूं 2-3 तरीके इसके। देखिए आप लोग, आप एक नहीं देख पा रहे हो। ये वाला एंगल अगर x, तो क्या ये भी x? ऐसा होगा क्या? ये वाला x तो ये भी x, क्योंकि ये r तो ये भी r है ना। ये वाला y तो ये वाला भी y होगा ऐसा। अच्छा मुझे ये बताओ, ये एंगल y के फॉर्म में कितना? 180 माइनस 2y होगा। ये होगा या नहीं होगा? ये एंगल होगा हमारा, इसको हम बाहर ले रहा हूं, 180 माइनस 2y। ये कितना होगा? 180 माइनस, ठीक है।
अब हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप लोग पहली बार में ऐसा सोच ही नहीं पाते कि ऐसा भी कुछ करना पड़ेगा इसमें ना, तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है ना, पहली बार में कुछ नहीं होता। चलो ये हो गया 180 माइनस 2y और ये क्या हो गया 180 माइनस 2x। अब आप मुझे बताओ 1, 2 और 3 तीनों को जोड़ के बराबर 180 रख सकता हूं मैं, रख सकता हूं ना एक स्ट्रेट लाइन पे। चलो मैं तीनों को जोड़ लेता हूं। 180 माइनस 2x ये तो हो गया हमारा एक एंगल, इधर वाला ये बीच वाला कौन है 60, और प्लस ये कौन है 180 माइनस बराबर में कितना रख दूं 180 रख दूं, तीनों एंगलों का सम। क्लियर है, एक 180 से एक 180, ये 2x 2y माइनस के उधर जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे 2x 2y, ये कितना हो गया 240। तो मुझे बताओ x प्लस वाई कितना होगा 120 होगा या नहीं x प्लस वाई। अब मुझे बताओ क्या ये एंगल आ जाएगा, अगर आपके पास x प्लस वाई 120 है तो क्या ये नीचे वाला एंगल निकल जाएगा। बिल्कुल सही है। आप ये ट्रायंगल देख रहे हो, ये ट्रायंगल देख रहे हो, इस ट्रायंगल को, इस ट्रायंगल के एंगल के नाम बताओ क्या क्या है। एक x से एक y है और एक ये है। समझ आ रही है आपको बात। तो मुझे बताओ ये दो एंगलों का टोटल कितना है 120 है, इन दो एंगलों का टोटल देख लो आप लोग, तो ये तीसरा एंगल कितने का होगा 60 का होगा या नहीं होगा तीसरा वाला एंगल। टोटल 180 होता है ट्रायंगल में, 120 ये दोनों ले गए तो ये 60 बचा। आया समझ में आप लोगों को। मैं अभी आपको एक तरीका और बताता हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन 8 से 10 बार पूछा जा चुका है और इसीलिए पूछा जा सकता है, आप लोग देख रहे हैं सिचुएशन, ठीक है। इसको नोट करो, फिर मैं एक तरीका और थोड़ा सा शॉर्ट बता देता हूं इसका। कोड, हाँ 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 हाँ, चापकण वही हो गया अपना, सेम हो गया। चाप जनरली ये होता है, ठीक है, और ये मिल गया मतलब ये चापकर्ण हो गया अपना। कितना टाइम बचा अपने पास, कितना हो गया है। क्या तरीका गलत है ना, मान लो या 70 दे देता तो फिर आप थोड़ी ना ला पाते। वो तो एक इंसिडेंट हो गया कि आपका वो 90 माइनस a/2 डायरेक्ट लगा दिया और आ गया आंसर, ऐसा हर जगह थोड़ी ना होगा। पर्टिकुलर ये क्वेश्चन अगर आता है तो इसका तो आंसर 60 ही होगा, ये क्वेश्चन तो फिक्स है ना। चलो हुआ ये नोट। अब आप लोग देखो इसी क्वेश्चन को, ये हमारा सर्कल था, ये है अपने पास ए बी, और यहां था नीचे अपने पास कौन सी डी, और इन्होंने इस प्रकार से दो लाइन भेजी थी हमारे पास
ये एक AC को एक्सटेंड किया था और एक BD को एक्सटेंड किया था, और ये बोल रहा था ये R है, यहां सेंटर था। चलो, और ये भी R, ये भी R, ये कितने कितने बन रहे थे हमारे? 60, 60 और 60, 60 डिग्री बन रहा था। अब देखिए सुनिए, अगर हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं ये भी आता कि यार डायामीटर भी तो था, तो कहीं 90 बना लेते। तो मुझे बताओ कि 90 कहां बन जाता अगर हम कोशिश करते तो कहां बन जाता? भैया मेरे को जल्दी से सही चीज बताओ आप लोग, ये डायामीटर है तो 90 कहां बन जाता नीचे? किसको मिलाना पड़ता? देखो A से तो एक C पे आया, लेकिन फिर C से B पे नहीं जा पाया ना, तो ले जाए हम लोग C से B पे, तो ये कितना बन गया? इधर वाला भी 90 होगा ही, सही ना? एक लाइन में टोटल 180 होता है, ये 90, तो ये भी कितना होगा? 90 ही होगा। क्या आप ये एंगल बता सकते हैं ये कितने का होगा? और बताना ही पड़ेगा आपको, और जल्दी बताना पड़ेगा। 30 डिग्री। अरे भैया इस एंगल का बेस का है? CD है या नहीं CD? CD पे सेंटर में कितना बना है? CD पे सेंटर में 60 बना है, तो ऊपर कितना बनेगा? 30 बनेगा या नहीं बनेगा? हो गया ये 30, आया समझ में आपको? अब ये वाला ट्रायंगल देखो तो जरा, ये वाला ट्रायंगल कितने एंगल आ गए इस ट्रायंगल में? 2 एंगल आ गए। ये वाला कितना है? ये कितना है? तो बचा कितना हमारे पास? 60। तो ये हमारा दूसरा तरीका था। देखो हमने क्या पढ़ा है पिछली क्लासेस में, जैसे ये बेस है अपना, तो ये अगर सेंटर पे 2 थीटा बनाता है ना, तो ये ऊपर कितना बनाता है? थीटा बनाता है ना? सेंटर पे 2 थीटा तो ऊपर थीटा बनाता है, आधा बनाता है। हाँ, ऐसे ये 2 थीटा था तो ये थीटा हो गया। चलो कल मिलते हैं हम लोग। तो वो प्रैक्टिस चल रही है ना अपनी आप लोगों की बराबर, बिल्कुल है ना? प्रैक्टिस रखना, कुछ भूलना मत आप लोग। चलो ठीक है। सेंटर, और थोड़े दिन में सेंटर के साथ सर्कल भी जुड़ जाएगा ना।